ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योजेन्दरमोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणिकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वंदितु सभ्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पावड़ मिणमो शुद्ध केवली मणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावन्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमे प्रकाशताम्। भगवत आचार्य कुंद कुंद देव धरसेन स्वामी भूतवली पुष्पदंत और उनके भी परम गुरु भगवान नेमिनाथ की यह भूमि गिरनार सिद्ध क्षेत्र है। अनिरुद्ध कुमार, शंभु कुमार, प्रद्युम्न कुमार आदि 72 करोड़ 700 मुनिराज इस पवित्र भूमि से निर्वाण को पधारे हैं। भले आज वर्तमान में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन यहाँ पर एक एक कण कण भूमि का एक एक रज हमारे अनंत मुनिराजों के चरणों से पवित्र हुई है। आप कल्पना करो, संपूर्ण चौथे काल में 72 करोड़ मुनिराज क्या कहलाता है। 1 करोड़ जैनी नहीं हो, 72 करोड़ यहीं से मोक्ष चले गए। क्या है मोक्ष, कैसा है मोक्ष, कहाँ होता है मोक्ष, कैसे होता है मोक्ष। सचमुच सिद्ध भगवान अपने को सिद्ध देख के ही सिद्ध बनते हैं, और जो अपने को सिद्ध देखता है वो जीव सिद्ध बनता है। लेकिन सिद्ध देखने पर और सिद्ध बनने तक इसकी बीच की जो यात्रा होती है, उसमें ये इस तरह के क्षेत्र पड़ाव बनते हैं और गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं। सोचो, क्या है सिद्ध दशा, क्या है सिद्ध पर्याय, किसे कहते हैं सिद्धालय, क्या है सिद्धत्व। क्या मिल गया था मुनिराज को, क्या मिल गया था जिनराज को, जो उनने समस्त अन्य बातें छोड़कर एक अपना मोक्ष मार्ग स्वीकार किया। तो क्या कहलाता है सिद्ध स्वरूप, क्या कहलाता है सिद्ध दशा, किसे कहते हैं मोक्ष। इन सब बातों का विचार अवश्य होना चाहिए। क्या किया था नेमिनाथ भगवान ने यहाँ पर आकर, क्या करना चाहिए हमें यहाँ पर आकर। क्या किया था अनिरुद्ध कुमार ने, शंभु कुमार ने, प्रद्युम्न कुमार ने। बोलो हिमांशु भैया, क्या किया था, क्या किया था कि आप अपने विश्राम कक्ष में जाके क्या करते हो, दुनिया की सब थकान मिटाते हो, आराम करते हो। ऐसे ही इन महान ज्ञानियों ने यहाँ आके आराम किया था। कहाँ आराम किया था, आत्मा राम में आराम किया था। क्यों, किस चीज की थकान थी, ये कसाई की थकान थी। कसाई की थकान थी, कौन सी कसाई की थकान थी, उन्हें संजुलन की कसाई की थकान थी। ये जगह इतनी पवित्र है कि जब संजुलन की थकान भी मिटा सकती है तो अन्य कौन सी थकान नहीं मिटा सकती। इसलिए यहाँ कसाई की थकान मिटाने आओ, विकल्प की थकान मिटाने आओ। कोई कसाई नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई मोह नहीं, कोई राग नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई पाप नहीं। यहाँ तो आज सिद्धों से अपनी बात होके रहेगी। बस दो हैं, दो, सिद्ध स्वभाव और सिद्ध पर्याय। और आज
ऐसे एक में एक हो रहे हैं दोनों कि सारे भेद खत्म है। स्वभाव और पर्याय के बीच में जो कसाय भेद खड़ी करती थी, इस कसाय को हमने समाप्त कर दिया। तो कसाय का भेद समाप्त होने से जैसा द्रव्य था वैसे ही पर्याय सामने खुल के आ गई। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि भैया आप उधर चले जाओ, आपको जरूर स्वास्थ्य का लाभ होगा। ऐसे ही आप यहाँ आ जाओ, आपको जरूर कसाय के अभाव का लाभ होगा। जी जगह ऐसी जहाँ पर्याय और द्रव्य का भेद मिटता है, जहाँ पर्याय द्रव्य रूप अपने को अनुभव करती है, ये ऐसी जगह है। आ जाओ आ जाओ, यहाँ आके देखो। यहाँ पर जैसे वो कहते ना कि जब कौरव और पांडव की लड़ाई होनी थी तो जगह का चयन भी किया गया, और जगह का चयन किया गया तो जगह कहाँ पे लड़ाई कराई जाए। तो वो एक जगह चलते चलते कृष्ण जी को एक क्रूर माँ मिली जो अपने बच्चे को मारने तैयार थी। तो ये जगह सही रहेगी। वो कुरुक्षेत्र था, वो दिल्ली के पास। ऐसे ही हम जब यहाँ आए, ये क्षेत्र ठीक रहेगा मोह को मारने के लिए। यहाँ कसाय मरेगी, ऐसे कैसे मरेगी? 72 करोड़ की मरी है, तुम्हारी कैसे नहीं मरेगी? नेमिनाथ की मरी है, तुम्हारी कैसे नहीं मरेगी? इसलिए तुम तो यहाँ पे आओ और अपने भगवान को अपनी परिणति में बसा के ले जाओ। परिणति में और भगवान के बीच में जो भेद करता है, उस समस्त कसायों का यहाँ पर विछोह होता है। ये जगह ऐसी है। अब कसाय के अभाव की जगह है तो कैसे कसाय का अभाव होगा? कैसे कसाय का अभाव करोगे? बोलो, कैसे करेंगे कसाय का अभाव? जिसमें कसाय नहीं है वो मैं हूँ। पर्याय ने ऐसा स्वीकार किया और कसाय की वो छट्टी हो गई। अब सोचो, आपको यहाँ आके नेमिनाथ जैसा लगना चाहिए तो गिरनारी आए, नहीं तो क्या आए। या आप ऐसा क्यों कहते हो कि यहाँ आके नेमिनाथ जैसा लगना चाहिए? उनको लगा है, उनको लगा तो तुम्हें नहीं लगना चाहिए, तुम्हें भी लगना चाहिए। जैसे कोई यहाँ पे नेमिनाथ भगवान तुम्हें मूर्ति देना कि ये पवित्र मूर्ति है बेटा, संभाल के ले जाना, ऐसे आज ऊपर से नीचे अपने भगवान को संभाल के ले जाना। आज से तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि मैं भगवान हूँ, भगवान, कुछ नहीं हूँ और कुछ नहीं हूँ और कुछ भी नहीं हूँ। सिद्ध क्षेत्र जे सिद्ध सजे वे सब पहले, उसमें तो लिखा है तप ही करें। आज मुझे चढ़ते समय विचार आ रहा था, सिद्ध क्षेत्र जो सिद्ध सजे वे सब पहले गायक भजे। वे सब गायक को भज के गए, सब सपर प्रकाशक आत्मा के आनंद को भोग रहे हैं। अब उनको ऐसा लगता ना, सिद्ध के कुल में मिल जाओ, तो तुम सिद्ध के कुल में कैसे मिलोगे? तुम सिद्ध के कुल में कैसे मिलोगे? जैसे कहते ना, चलो यार अपन भी मित्रों में मिल जाए, वो एंजॉय कर रहे अपन भी एंजॉय करें। ऐसे तुम सिद्ध के कुल में मिल जाओ, मतलब तुम भी नेमिनाथ भगवान जैसा चिदानंद का रस पीने लगो। सारे विकल्पों की समाप्ति, सारी कसाय, सारे पाप, बस बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सरे मोहे बिनस जावे। कितना बढ़िया है, बोलो। आपको गिरनार जाके कैसा लगा? कि वैसे ही जैसे नेमिनाथ को लगा था। तो आप गिरनार गए थे तो नेमिनाथ की टॉक पे गए थे कि नहीं? हम नेमिनाथ जैसी टॉक बना रहे थे अपनी हम अपनी टॉक एक और बना रहे थे। तुम्हें जितनी टॉक पे कब्जा करना हो कर लो, लेकिन एक टॉक पे कब्जा तो हमारा ही रहेगा, बस उसमें तो हम ही बैठेंगे और कोई नहीं बैठेगा। हम तो प्रभु हैं, हम तो भगवान हैं। अब अपन वहां गए इतने, भैया इतने से चरण दिखे, इतने से चरण नहीं दिखे। उन चरणों ने हमें प्रेरणा करी आचरण की।
मजे करो। चरण नाम चारित्र का, चारित्र नाम सुख का। हमें सुख भोगने के लिए अवसर मिला कि हम सुख भोग सकें, हम सुख का लाभ उठा सकें। सोचो सारे सारे भगवान गज कुमार मुनिराज यहाँ पे आए और सम्मुसरण देखा नेमिनाथ का। और नेमिनाथ भगवान, अब वो जहाँ से भी मोक्ष गए हो, जहाँ से भी देखा हो मुझे याद नहीं है, लेकिन भगवान नेमिनाथ का सम्मुसरण देख के एकदम गन्ना गए। जैसे बच्चा होता ना, और वो आजकल बच्चा दूसरे बच्चे को मोबाइल देखता, एकदम गन्ना जाता, मम्मी भैया देख रहे हम भी देखेंगे। ऐसे ही वो भी बोले नेमी कुमार भैया देख रहे हम भी देखेंगे। उनके चाचा जी थे ना, चाचा जी देख रहे पापा जी हम भी देखेंगे। कि बेटा शादी की शादी वादी तुम देखो, ऐसे हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। गिरनारी को अब नहीं आएंगे, लौट यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अब अपन को ऐसा लगता ना अम्मी की, अरे सब माहौल बदल गया, कुछ नहीं बदल गया। तुम्हें सुख भोगना आना चाहिए। तुमसे कौन ने मना किया कि तुम सुख नहीं भोगो? जब नरकों में कोई सुख भोग सकता है तो यहाँ तो ऐसी प्रतिकूलता नहीं है। तुमसे कब नेमिनाथ ने कहा कि तुम वहीं आओ? वो तो कह रहे तुम जहाँ भी रहो वहीं मुस्कुराओ, वहीं प्रसन्न हो जाओ। तुम्हें यदि अपने स्वभाव पर डाउट हो तो डाउट छोड़ के जाओ। तुम्हें अपने स्वभाव में कोई कमी दिखती है तो कमी खत्म करके जाओ। तुम्हें अपना स्वभाव पूरा नहीं दिखता तो पूरा देख के जाओ। तुम्हें अपने स्वभाव में भगवान पना ना दिखता तो भगवान पना देख के जाओ। तुम्हें कोई विकल्प हो तो यहाँ सारे विकल्पों का समन कर दो। तुम्हें यदि सुख नहीं आता तो यहाँ सुख भोग कर जाओ। हमारे नेमिनाथ भगवान तो कह रहे हैं कि तुम्हें तो बस, तुम तो हमारे जैसे हो जाओ। और हो क्या जाओ, तुम तो हमारे जैसे हो। देखो ये निरावलंबी भगवान को देख के हमें निरावलंबन की प्रेरणा नहीं मिलती कि जैसे भगवान बिना किसी अवलंबन के हैं, ऐसे हम बिना किसी अवलंबन के अनंत सुखी हैं। हमें किसी का अवलंबन नहीं चाहिए। तो भाई साहब कहते हैं ना कि हमने असहाय पढ़ा, असहाय। तो पहले हम असहाय पढ़ते थे तो हमें वो लगता था कि अरे अभी ये असहाय फंड, असहाय फंड, तो ऐसा लगे इनका कोई सहाय ही नहीं है। लेकिन बाद में बोले अर्थ पड़ा असहाय का, असहाय मतलब जिसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। आप किसी को ऐसा लगे ना कि आप गिरनारी आए हैं तो भैया गिरनार में आपको क्या विशेष उपलब्धि हुई कि यहाँ पे आकर हमारी रत्नत्रय की भूख खत्म हो गई? क्यों? आपको रत्नत्रय की भूख क्यों खत्म हो गई? कि हमें रत्नत्रय का दातार मिल गया। जैसे अपन कोई व्यक्ति वहां पे जाए ना, किसी जगह पे जाए केसर लेने, भैया हम तो कश्मीर केसर जाने जाते थे, अब मेरी केसर की भूख खत्म हुई। क्यों? हमने अपने घर में केसर का पेड़ लगा लिया, अब जितनी केसर चाहिए सब यही मिलेगी। ऐसे ही हम रत्नत्रय लेने गए थे, लेकिन हम तो रत्नत्रय दातार को ले आए। हरि रत्नात्रय दातार हैं हमने ये सुना है। नेमीश्वर मिलेंगे, गिरनारी मिलेगी। आप लोग बजाओ, मिलता है ना वो। हरे चार गति में नहीं जाना हो तो गिरनारी को चलिए, गिरनारी को चलिए, गिरनारी को चलिए। नेमीश्वर भगवान है हमने ये सुना है, हम तुम भी भगवान है हमने ये सुना है। राग द्वेष को दूर करने गिरनारी को चलिए। अब सोचो हमारी सारी भूख खत्म हो गई, थई गई, थई गई। कितने कितने भरे पूरे, या मिथ्या तोड़ के जाओ, अधूरेपन का मिथ्या तोड़ के जाओ, भूख पूरी खत्म करके जाओ। कभी कभी ऐसा लगता हो ना भैया आप कह रहे भूख खत्म करके जाओ तो आराधना नहीं करें? और आराधना से ही तो नेमिनाथ शंभु प्रद्युम्न भगवान बने। आप आराधना को क्या समझते हो? कैसे कहते हैं आराधना?
बराबर है। और ऐसे आदमी कहते ना तृप्त हो गए, कब तृप्त हो गया? जब पूरा पेट भर गया, है ना। ऐसे ही जब उसे पर्याय में पूरा दिखा, कोई कमी नहीं दिखी, कोई कमी यहीं पे कोई कमी नहीं दिख रही, रत्नत्रय करने तक की कमी नहीं दिख रही, रत्नत्रय पूरा होने तक की कमी नहीं दिख रही, इतना भरा पूरा भगवान दिखा, उसको कहते आराधना। कि कोई काम बाकी है, उनका तो मोक्ष हो गया तो हमारा भी तो मोक्ष हो गया, हमें कोई काम बाकी नहीं दिख रहा है, कोई काम बाकी नहीं दिख रहा। वे मुक्त हैं, हाँ हम मुक्त हैं, वे पूरे हैं, हम पूरे हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, हाँ हम में कोई कमी नहीं है। नहीं ऐसा ऐसा भी अब जाके हम अपना काम करेंगे कि अरे तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया। बीमार व्यक्ति आए कि तब हम अपना स्वास्थ्य ठीक रखेंगे। अरे हमारा स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहता है, हमारा स्वास्थ्य खराब नहीं होता, हम कभी खराब नहीं होते। हम कौन से एहसास में जिए? हमें जब कोई कमी नहीं है तो हम क्यों कमी महसूस करें? रत्नात्रय दातारे हमने ये सुना है। अब हम यहाँ आए भगवान के पास हम रत्नात्रय दातारे हैं, रत्नात्रय दातार हो हमने ये सुना है। यहाँ पे क्या कर रहे, जाओ अपने देश में, तुम तो अपने घर जाओ, यहाँ क्या कर रहे भैया? तुम ही रत्नत्रय दातार हो, तुम्हें रत्नत्रय की कोई कमी नहीं है, तुम रत्नत्रय से पूरे हो। हमें रत्नत्रय से पूरा होना नहीं, हम रत्नत्रय से पूरे हैं। अब इसमें क्या अंतर है? हम रत्नत्रय से पूरे हैं कि हमें रत्नत्रय से पूरा होना है? रत्नत्रय से पूरा होना पर्याय का काम है, और द्रव्य रत्नत्रय से पूरा है, तब तो रत्नत्रय पूर्ण रत्नत्रय को स्वीकार करके पर्याय में रत्नत्रय हुआ, इसलिए हम रत्नत्रय से पूर्ण हैं। तो नहीं चाहिए सम्यक दर्शन की? नहीं, नहीं चाहिए। हम कहाँ रखेंगे, हम कहाँ रखेंगे सम्यक दर्शन, जब हम सम्यक दर्शन से पूरे हैं? तो सोचो, लगता है आपको कि सबसे बड़े शिखर पे बैठे हैं हम, सबसे बड़े गिरनार की सबसे बड़ी ऊंची से ऊंची चोटी कौन सी है? जय। गिरनार के सबसे ऊंचे भगवान कौन से हैं? कि जय। गिरनार में तुमने जाके कौन की वंदना करी? कि जय। तुम कौन कौन सी टोंक पे गए थे कि हम रोक टोक सब छोड़ के गए थे? कोई सी टोंक पे नहीं, हम तो रोक टोक छोड़ के गए थे। तेरे प्रभु सब बातन में पूरा, कितने मजा आना चाहिए। तुम्हारे अंदर कितना सुख है, उतना पूरा जितना नेमिनाथ भगवान के पास है। उदासी पर्याय दृष्टि है। अरे भैया वो तो पूरा सुख भोग रहे हैं, अरे भैया जैसे कि अरे भैया वे तो पूरा सुख भोग रहे हैं, अरे भैया वे तो बिल्कुल सुख नहीं भोग रहे, दोनों पर्याय और हम दोनों से पार बैठे हैं। पूरा सुख जो भोग रहा है वही पर्याय, और पूरा सुख जो नहीं भोग रहा वही पर्याय, और जो ऊपर विराजमान है वही पर्याय। तो तुम किसके दर्शन करने गए थे? कि हम दर्शन तो करने गए थे पर्याय के, लेकिन भगवान ने एकदम वहां जाके मन ही बदल दिया कि जी क्या कर रहे हो तुम, अपने प्रभु को देखो। कितने मतलब कितना कितना मजा है, कितना मजा है, कितना कठिन है इधर कुछ करना, लेकिन कितना सरल है इधर कुछ नहीं करना। उधर कुछ करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़े, कितना पुण्य चाहिए। वो कितने आश्चर्य की बात है माँ कि साहब उन लोगों ने कब्जा कर लिया, तो पुण्य की सामग्री पे किया, पुण्य की सामग्री पे कब्जा किया। तुम्हारा पुण्य छीन हो गया, तुमने कब्जा कर लिया, उनका पुण्य बढ़ गया, तुम्हारा पुण्य बढ़ जाएगा तो तुम्हारा कब्जा हो जाएगा। ये कितनी अच्छी बात है, हमारे पे कोई कब्जा ही नहीं कर सकता। हमारे में पुण्य पाप की नहीं चलती, हमारे में पुण्य पाप की नहीं चलती, और जिसमें पुण्य पाप की चलती वो हम नहीं है, क्योंकि हम तो पुण्य पाप को एक बाजू रख के बैठे हैं, इसलिए हमारे सुख में पुण्य पाप शामिल नहीं है। अब इसमें कितनी सुंदर लॉजिक है कि हमारे सुख में पुण्य पाप सम्मिलित नहीं है, मतलब पुण्य पाप के द्वारा मिलने वाली कोई वस्तु हमारी सुख की नहीं है, इसलिए हमारा हम गिरनार से सुखी नहीं है।
और यदि हम गिरनार से सुखी होने आए तो हम भोग भोगने आए। अरे भैया काश यहाँ कोई नहीं होता, अपन लोग अकेले होते। अरे तुम कैसी बातें कर रहे, अपन लोग अकेले ही हैं, अपन लोग अकेले ही हैं, अपन लोग अकेले होते नहीं, अपन लोग अकेले ही हैं। अपन दुकेले हो ही नहीं सकते, अपन सदा अकेले हैं। सदा ही है न होता है, न कुछ में कुछ भी होता है। अहोत पादिवे निरपेक्ष, ध्रुव जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय, सहज जीवन हमारा है। जैसे वो नीचे से ऊपर आए तो एक टिकट सब जगह चल रही थी ना, ऐसे यहाँ एक गायक सब जगह चल रहा है। शंभू कुमार के पास गए तो प्रदम्न के पास गए, महाराज के पास, नेमिनाथ के पास, अनिरुद्ध कुमार के पास, सब कह रहे अपने प्रभु में ही रहो भैया, और कहीं मत जाना। सोचो ये जब जितना विश्वास की कमी ना, वो दर्शन मोहिनी है। आपको चिंतामणि का विश्वास है, देखी नहीं है पर विश्वास है। चिंतामणि है तो यहाँ पे क्यों नहीं है चैतन्य चिंतामणि? वहां तो मांगते हैं, यहाँ तो मांगना भी नहीं पड़ता, बिना ही मांगे, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। कितना मजा आता है। जैसे रूपक अलंकार है, अपनी मस्ती देख के ऊपर नेमिनाथ प्रद्युम्न अनिरुद्ध कुमार कह रहे किसको किसको भैया आ रहे हैं आ रहे हैं महान जी, आ रहे हैं, जगह छोड़ो भैया, वो भी विराजेंगे यहीं पे। लघुनंदन प्रभु आपका, ओ प्रभुता संपन्न, अल्पकाल में आपके तिष्ठूंगा आसन, तिष्ठूंगा आसन। आहा कितना बढ़िया, कितनी बढ़िया बात है। देखो ये प्रभुता से प्रभुत्व ख्याल में आता, एक शक्ति है हमारे अंदर, प्रभुत्व नाम की शक्ति, जो हमें किसी भी रीति से पामर नहीं होने देती। इसलिए तो पामर सोचना मिथ्यात्व है, पामर मानना मिथ्यात्व है। मतलब किसी बच्चे को नहीं पता हो ना, और वो सोने को कीमती नहीं मानता हो, मम्मी ये सोना फेंक दे, तो कोई ने ऐसे देखा, बच्चा है, बच्चा है मतलब सोने की खबर नहीं है। ऐसे जो अपने को पामर मान रहे, खबर नहीं है, भगवान है भगवान। प्रभुता में कोई रीति से किसी प्रकार की कमी न थी। प्रभुता से चेतन तू तो सिद्ध समान था, सिद्ध समान था, आज भी है और सदा ही रहेगा। प्रभुता से चेतन तू तो सिद्ध समान था, सिद्ध समान था, आज भी है और सदा ही रहेगा। देखो कितनी बातें विचारने की हैं। जैसे कोई बहुत बहुत पैसे वाला आदमी ना, लेकिन गांव के लोग नहीं जानते हो, तो कोई एक आध मौका ऐसा पड़ा तो उसमें सेठ जी आज पूरे गांव के लोग जान गए कि आप कितने रईस हो, कि बेटा वो तो हम बहुत पहले से जानते हैं, वे तो आज जाने। ऐसे ही इधर आके सिद्ध दशा प्रकट हुई, इतनी महान दशा, भगवान आत्मा इतना महान है कि उन्हें तो आज पता चली, हमें तो कब से पता है। हमारी प्रभुता में कभी कोई कमी, कैसी भी कमी नहीं आ सकती। कमी सोचना ही मिथ्यात्व है, कमी मानना ही मिथ्यात्व है, पूरा करना मिथ्यात्व है। तो कमी माने बिना पूरा कैसे करोगे? छोटा माने बिना बड़ा कैसे करोगे? अधूरा माने बिना पूरा कैसे करोगे?
कैसे करोगे? इसलिए सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। मतलब कितने मजेदार है। ना अपना मोबाइल ऊपर आके बदला, ना घड़ी बदली, ना कपड़े बदले, तो मैं कैसे बदल गया फिर? मैं कैसे बदल गया? कहते 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 प्रभुता भोगने वालों का टोला है, कैसे विराजते होंगे मुनिराज सब तरफ, सब दूर मुनिराज मुनिराज मुनिराज। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है। क्या बढ़िया दुनिया है। कैसे मजे करते होंगे धनसेन मुनिराज। आप यहाँ जंगल में क्या कर रहे थे कि बेटा मंगल था, मंगल था, तमने खबर न थी, मंगल सु कहवाए। महाराज आपको मोक्ष नहीं जाना। क्यों? हम तो मोक्ष में। हमें क्यों जाना? हमें क्यों जाना? किस लिए जाना? हमें कौन सी कमी जो हम कहीं जाएं? सोचो कितने सिद्ध हैं हम, सिद्ध। सिद्ध के समान ही विराजमान यहाँ सिद्ध। बोलो भैया। सिद्ध के समान ही विराजमान यहाँ सिद्ध। यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ फिर नहीं मानिए, सिद्ध के समान ही विराजमान यहाँ सिद्ध। सोचो भैया। आपको जाना है? सिद्ध के समान ही विराजमान यहाँ सिद्ध। भैया फिर आप वहां टॉक पे गए, वो ने दर्शन नहीं करने दिया, तो फिर क्या था? यहीं से दर्शन किया। जब हम समान है तो फिर इसी से काम चलाया। अभी यहाँ आने वाले? ट्रैफिक बढ़ रहा है। अच्छा। अभी हटा 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 देंगे, हम अभी हटा देंगे 5। अब सोचो बिल्कुल बिल्कुल मस्ती है। और उतने ऊंचे स्तर से सोचो, जितने ऊंचे स्तर से वो सोचने कह रहे हैं। और हम ऊंचाई पे इसलिए ही आए हैं। ऊंचा सोचो, ऊंचा विचारो। हम ऊंचे आए हैं क्योंकि मार्ग ऊंचा है और हम ऊंचे हैं। हम ऊंचे नहीं होते तो ऊंचे कैसे आते? हम ऊंचे में नहीं होते तो ऊंचे कैसे आते? इसलिए देख तेरे अंदर में बैठा तीन लोक का नाथ, भूला तू क्यों बना अनाथ। ज्ञान द्वार से सदा निरख ले, तू ही तेरा नाथ, भूला तू क्यों बना अनाथ। बोलो भैया कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं। मतलब एक बहुत बड़ी क्रांति हो कि तुम्हें दुनिया की याद आनी बंद हो जाए। तुम्हें क्या चाहिए जब चिंतामणि है? तो क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे अंदर सब भरा है। जो चाहिए वो सब तुम्हारे अंदर भरा है, बड़े पंडित जी कहते हैं। और जो तुम्हें नहीं चाहिए वो तुम्हें बाहर है, तो वो तुम्हें वैसे नहीं चाहिए था। सब भरा है सब। जहाँ देखो वहां सब जो चाहिए वो सब भरा है। कोई कमी नहीं, कमी नहीं कुछ दिखलावे। स्वयं ही प्रभु दिखे आज मुझको। देखो कभी कभी लगता गुरुदेव श्री का कितना उपकार हुआ। मतलब
लोग तो अभी नकली भगवान के आगे गिड़गिड़ा रहे और हम असली भगवान के बाजू में बैठे। मतलब हम असली भगवान के आगे गिड़गिड़ा भी नहीं रहे, हम असली भगवान के बाजू में बैठे। इतने अद्भुत हैं, कहाँ खड़ा करके रख दिया हमें। और अभी अपन को नहीं पता ये अपने भगवान में खुश होने से इतना दर्शन मोहिनी गल रहा है, क्योंकि दर्शन मोहिनी भगवान स्वीकारने नहीं देता, और हम अपने भगवान पे जितने ग्लैड हैं उतना दर्शन मोहिनी गल रहा है, खटाखट गल रहा है दर्शन मोहिनी। जितनी जितने आप ध्रुव पे प्रसन्न हो उतना गल रहा, जितने आप दुनिया को भूल रहे हो उतना मजा आ रहा है। और आपको हर एक चीज, मतलब अपनी भाषा में को तो एक एक को निपटाओ। दुनिया की जितनी प्रॉब्लम है सबके सामने भगवान खड़ा करो अपना, और वो उसके सामने सब फीका लगना चाहिए। मतलब ऐसे कहते ना, कोई बच्चा कोई बच्ची से प्यार करे और वो उसको वो प्रीति करके कि अपन को घर छोड़ के भागना पड़ेगा, नहीं मैं अपने पापा को छोड़ के नहीं जा सकती, तो फिर ठीक है हम तुम्हें छोड़ दे रहे, नहीं हम छोड़ दे रहे हैं। नहीं मम्मी के बिना हम नहीं रह सकते, कि नहीं तो हम ठीक है तो मम्मी के पास रहोगे, नहीं हमें आपके पास रहना। तो हम अपने छोटू को तो नहीं छोड़ सकते, तो फिर ठीक है भैया तुम छोटू के साथ रहोगे, नहीं। मतलब वो धीरे धीरे करके अपने को सामने खड़ा करके सबको छुड़वा देता है। ऐसे ही एक गायक के सामने तुम क्या क्या छोड़ने तैयार हो। क्या क्या छोड़ने तैयार हो यार, परिवार। अरे गिरनार में आके देवसास गुरु भी छोड़ने तैयार है। हम नेमिनाथ की टॉप पर नेमिनाथ भगवान को भी छोड़ने तैयार है, और निजनाथ को स्वीकारने तैयार है। मम्मी यहाँ से चालू हो रहा होगा वो, ठीक है ना। ओम नमः सिद्धेव्या। फिर चर्चा करेंगे। ये देखिए गिरनार पर्वत है, और अपने अंदर बैठे भगवान को स्वीकार करो। जय श्री